नमस्कार, मैं अंकित कुमार लाल आज वार्ड नंबर 12 के वार्ड पार्षद के यहाँ आया हूँ, जो कि आज बात करें चुनाव की मोड़ लेकर। कई सूत्रों के अनुसार ये जानकारी हो रही, कई प्रत्याशी खड़े भी हो रहे हैं और ये इसी दौर में यह वार्ड पार्षद भी रह चुके हैं, कई अच्छे कार्य भी कर चुके हैं जनता के लिए, जिसका उल्लेखनीय नहीं है, किंतु वो जमीनी स्तर पर देख सकते हैं। आज इनसे हम सब बात करेंगे, क्या समाज के बीच में क्या विचार लेकर आए हैं। सबसे पहले तो अंकित जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें अपना बात रखने का मौका दिए। इसके लिए आपको और आपके पूरे टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं। और अनूप जी, यह बताइए, आप चुनाव कब से लड़ रहे हैं। मैं 2018 नगर निगम का जब पहला चुनाव हुआ उसमें मैं वार्ड नंबर 12 से चुनाव लड़ा और हमारे सम्मानित जनतागण हमको अपना प्यार और आशीर्वाद दिए, तो मैं पहली बार चुनाव जीत कर आया नगर निगम में। और 5 साल बोर्ड में रहते हुए और 2 साल बोर्ड डिजॉल्व होने के बाद भी मैं लगातार जनता के बीच में हूँ और उनके सुख दुख में हमेशा साथ खड़ा हूँ। और मैं 5 साल के अपने नगर निगम के कार्यकाल में मैं बहुत सारा ऐसा कार्य किया कि जिससे आम लोगों को विकास से वार्ड में मतलब विकास का कोई नामो निशान नहीं था। उसको मैंने बहुत हद तक प्रयास किया, उसको ठीक कराया। उसका उदाहरण है, आप चेयरमैन रोड मोड़ से देखिए, दीपक पान दुकान के बीच जो नाली था वो 2004 में नाली बना हुआ था, उसके बाद वो नाली बना नहीं था, रोड पे नाली बहता था, उसको मैंने नया बनवाया। चेयरमैन रोड पूरा कालीकरण करवाया, पत्थर मिल रोड को पूरा कालीकरण करवाया, जगह जगह कलवट टूटा हुआ था उसको कलवट को बनवाया। बहुत सारा रोड नली गली ऐसा है कि जहाँ पर स्थिति बहुत डामाडोल था उसको मैं ठीक कराया। अभी नया रोड, अभी आपको विशुंदर दुबे रोड में 2-3 रोड को अभी रोड ढलाई हुआ है। एक अभी बाबा साउंड वाले जो दीपू भैया हैं उनके बगल वाला जो गली है उसमें अभी नाली का टेंडर हो चुका है, 2 दिन में उसमें भी काम लगेगा। और बहुत सारा ऐसा काम है कि जिसको मैंने धरातल पर उतारने का काम किया हूँ और जनता से उनको पूरा उम्मीद है कि फिर से हमको सेवा करने का मौका मिलेगा और हम उनके विश्वास पे खरा उतरेंगे और उनके सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहेंगे। और हमसे जो बनने लायक होगा, जो बनता है वो हम करते भी हैं और अभी भी कर रहे हैं। 2 साल बोर्ड डिजॉल्व होने के बाद भी लगातार हमारे दरवाजा पर जो भी पब्लिक आए हैं, चाहे जो भी हमारे माता बहन आई हैं, उनको मान सम्मान के साथ अपने हम घर पे पूरी मैंने एकदम सेवा भाव से उन लोगों का काम किया हूँ और अभी भी कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिलवाया और बहुत सारा ऐसा काम है कि जिसको हम गिनवा नहीं सकते हैं। इतना 5 साल के कार्यकाल में इतना काम हम करवा दिए हैं। और अगर आप इसका साक्षात प्रमाण है कि आप वार्ड में घूमिए और देखिए। और आप ही का गली जो है बरसों से रोड टूटा फूटा पड़ा हुआ था, उसको मैंने बहुत सुंदर तरीके से रोड को पूरा चौड़ा बनवाया। और अभी सप्लाई का पाइपलाइन जो पूरा गली गली बिछ रहा है उसमें कुछ कुछ रोड खराब भी हो गया है, उसको भी लगातार प्रयास करके रोड को मरम्मत कराया जा रहा है। बहुत सारा ऐसा काम किया हूँ कि जहाँ पर है अभी भी कुछ कमी है, वो कमी को दूर करने का प्रयास प्रत्येक दिन करते हैं। और अभी भी लाइट का समस्या कहीं कहीं है, उसको भी 1 आध हफ्ता के अंदर बात हमको इंजीनियर साहब से हुआ है, 1 हफ्ता के अंदर वो भी जहाँ लाइट नहीं है, चाहे जो पुराना हो गया है, टूट गया है, उसका पूरा दुरुस्त कराने का काम अभी हम बहुत जल्द करने जा रहे हैं। 1 हफ्ता के अंदर ही काम, हमको बात हुआ है साहब से, वो 1 हफ्ता के अंदर आश्वासन दिए हैं कि आपका नगर निगम वार्ड नंबर 12 में जो भी लाइट खराब है उस सब लाइट को दुरुस्त करा दिया जाएगा। तो हमें जनता से यह जानकारी प्राप्त हुई कि आपका जो कार्य है जमीनी स्तर पर दिखता ही है, किंतु मेरा अहम प्रश्न यह है कि जब आप चुनाव लड़े होंगे तो मेरा प्रश्न यही होता है, इस प्रथम उठेगा इसमें आपका, कि नगर परिषद और नगर निगम में क्या अंतर है। हमारे इंटरव्यू के माध्यम से जनता के बीच में बताइए। देखिए, आप पत्रकार हैं, आप भी घूम रहे हैं पूरा शहर पूरा जिला, हमेशा हर जगह आप लोग का भी दौरा होता है। तो नगर परिषद और नगर निगम में अंतर तो आपको खुद दिख रहा है।
जनता को भी दिख रहा है, हमको भी दिख रहा है। सभी लोग को नगर परिषद में मान लीजिए कि पहले छोटा एरिया था, सीमित संसाधन था, उसी में करना था। अभी नगर निगम बनने के बाद बहुत सारा गाड़ी, एक से एक स्काई लिफ्ट मशीन, तो सफाई के लिए मशीन, बहुत तरह का व्यवस्था है। जो नगर निगम बनने के बाद सिटी बस चला, तो नगर परिषद और नगर निगम में तो अंतर है ही। वो संसाधन पहले कम था, उसी में पूरा, और एरिया भी कम था। अब एरिया बड़ा हुआ तो उसके हिसाब से संसाधन भी बढ़ा है। नगर निगम के पास अपना ट्रैक्टर, स्काई लिफ्ट मशीन हो, डंपर हो, हाईवा हो, जेसीबी हो, सब चीज़ बढ़ा है। पब्लिक का काम भी आसानी से हो जाता है। और सबसे पहला क्या है कि कोई भी काम, जैसे क्या है, अभी फोन आया कि नाली सब गंदा है, नाली कराना, तो अभी तुरंत हम नाली को, जैसे बोलता है, प्रयास करते हैं कि तुरंत फर्स्ट टाइम में बोले तो सेकंड टाइम में करा दें। लेकिन बीच बीच में मान लीजिए कि आदमी का थोड़ा कमी है, कभी इधर ड्यूटी लग गया तो कभी उधर लग गया, तो उसमें थोड़ा सा 1-2 दिन डिले हो जाता है कभी कभी। लेकिन नगर परिषद बनने से नगर परिषद और नगर निगम में अंतर आपको खुद दिख रहा है और पब्लिक को भी दिख रहा है कि नगर निगम में फंडिंग भी ज़्यादा है, काम भी ज़्यादा हुआ है। और बाकी आप लोग घूम रहे हैं तो आप लोग को पता चल ही रहा होगा कि पहले और में क्या अंतर है। तब यह बताइए, आगामी चुनाव को देख रहे होंगे आप, जो सरकार ने आपके जो है, यह जो घटना हुआ कि कई वर्षों बाद चुनाव इस बार देखने को मिल रहा है, तो यह बताइए, चुनाव जो देरी से हुआ, इससे कितना नुकसान हुआ आपको ये बताइए सर अभी तक का। देखिए, देरी से चुनाव होने से तो मेरा कुछ नुकसान नहीं हुआ, नुकसान इसमें जनता का हुआ। तो जो काम हम आसानी से कर सकते थे, वो काम में हमको विलम्ब हुआ। बोर्ड नहीं रहने से बहुत सारा ऐसा काम, तो जब हमारा बोर्ड रहता है तो हम जो काम 2 दिन में होने वाला है उसको 1 दिन में करा लेते हैं। लेकिन आज जो 1 दिन का काम होने वाला है उसको 2 दिन लग रहा है, 3 दिन लग रहा है। काम तो अभी काम नहीं हो रहा है, नगर निगम काम कर भी रहा है, लेकिन बोर्ड रहने से एक अंदर से ताकत रहता है, उस अलग ताकत के साथ आदमी काम करता है। अभी हम किसी के साथ ऑफिस में मतलब हम प्रेशर नहीं दे सकते हैं कि हमको ये भी कराना है, चाहे प्रेशर दे के काम नहीं करा सकते हैं, ताकि अभी हमारे पास, हम बोर्ड में नहीं हैं। अब बोर्ड में जब तक रहे 5 साल, और फिर आने वाला समय में अगर हमारे माता पिता, गार्जियन तुल्य सबका आशीर्वाद रहेगा तो हम फिर से सेवा करने का हमको मौका अगर मिलेगा, तो काम कैसे होता है वो हमारे सम्मानित जो जनता है, माता बहन है, उन लोग से जाके आप पूछिए। और उन लोग से आप जाके एक बार वार्ड में घूम के पूछिए कि हमसे अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत उनको हो, हम किसी प्रकार का कोई देन लेने का अगर कहीं व्यवस्था हुआ हो कि भाई देना लेना पड़ेगा तब काम होगा, चाहे काम विलम्ब से हो रहा है, तो आप एक बार घूम के खुद से देखिए और खुद से लोगों से पूछिए कि आपको 5 साल मेरा जो अनूप सिंह का कार्यकाल रहा वार्ड नंबर 12 में, वो कार्यकाल कैसा रहा, और तो वही आपको अच्छे से जवाब दे पाएंगे। हम तो जो भी बोलेंगे तो हम अपने पक्ष में ही बात करेंगे, लेकिन आपको अगर मेरा पक्ष जानना है आप एक बार फील्ड में जाइए और पब्लिक से एक बार पूछ के जाके देखिए, हमारे माता बहन से जाके पूछिए, हमारे भाई बंधु से जाके पूछिए, चाचा से पूछिए कि हम उनके लिए खड़े हैं कि नहीं खड़े रहे हैं। ये चीज आप उनसे पूछिए तो आपको अच्छे से बताएं। आप यह बताइए, सौंदर्यकरण जो हमारे शहर में हुआ, जो डिवाइडर लगी, जो आप अम्बेडकर पार्क के अभी जो दुर्गंध भरा स्थिति देख पा रहे होंगे, द रिवर फ्रंट भी देख पा रहे होंगे, और दूसरी ओर एक गांधी उद्यान भी है, जो मुख्य विषय है कि वहां प्रथम महापौर जो पूर्व में रह चुकी हैं उसका उपयोग करती हैं निजी कार्यक्रम में, चाहे वह वाहन का उद्घाटन से लेकर के, चाहे कोई आपका डांडिया नाइट शो जिसका शुल्क भी एक लगता है 500 टिकट का, तो वहां करीब एक बार सुने होंगे लड़ाई भी हो चुका था एक बार गेट पास। तो उस पर आप क्या कहेगा, किस तरह का भेदभाव यहाँ दिख रहा है आपको? इसमें देखिए, हम कुछ कहेंगे तो नहीं, ये नगर निगम का मामला है और हमारी जो महापौर महोदया हैं उनका ये है। अब उन निगम को शायद हो सकता है कि शुल्क जमा करके गांधी मैदान को लेती होंगी अपने पर्सनल कार्य के लिए, और नगर निगम जो तय किया होगा शायद, अब उसमें हमको उतना जानकारी नहीं है तो उसमें कैसे वो अपना निजी इस्तेमाल कर रही हैं गांधी मैदान का, इसके बारे में हमको अच्छे से पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए हम इस पर कुछ बोलना
नहीं चाहिए। अंतिम बहुत ही मुख्य प्रश्न है कि आप महापौर में बदलाव चाहते हैं कि जैसे रोटी जल रही है उसी में से छोड़ना चाहते हैं? इसमें ये तो हमारे मेदिनीनगर नगर निगम की जनता को तय करना है, वो किसे पसंद करते हैं किसे नहीं पसंद करते हैं। हम उतने बड़े हैं नहीं कि भाई हम महापौर का और विधायक सांसद का बात करें। हम छोटे से वार्ड के वार्ड पार्षद हैं और हम अपने वार्ड में से बाहर निकलते भी नहीं हैं। हम अपने वार्ड के अंदर ही रहना भी पसंद करते हैं। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो जनता तय करेगी। यदि कहा जाए कि आपके प्रति अगर भारी मतों से वोट जीत कर करते हैं तो यह बताइए उप महापौर के लिए आप आवेदन कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? पहले तो हम पहले वार्ड का चुनाव लड़ेंगे। वार्ड का चुनाव हमारे जनता हमारे गार्जियन हमको चुन के यहाँ से भेजेंगे। आने वाला समय में क्या परिस्थिति रहेगा क्या नहीं रहेगा तो हम अभी पहले से कैसे बोल दें कि हम उप महापौर चाहे महापौर बनने वाले हैं। अब भगवान का मर्जी होगा, सबका आशीर्वाद होगा, अगर मौका मिलेगा तो जरूर उसको हासिल करेंगे। यानी कि संभावना ये है कि अगर चुनाव जीत जाते हैं तो अगर मौका मिल जाए इसमें अभी का प्रयास जरूर कीजिएगा। मौका मिलने का मौका तो आपको मिलेगा तो आप ही चाहिएगा कि हम आगे बढ़ें और अच्छे से ये करें। लेकिन उप महापौर बनना है कि नहीं बनना है बहुत जल्दी होगा बोलना, और उसके लिए भी हम कुछ सोचे भी नहीं है। हमको तो पहले वार्ड का चुनाव जीतना है। हम वार्ड में ही इतना खुश हैं कि हमको महापौर उप महापौर के बीच में रह के काम करके हम अपना जनता पब्लिक का काम करा लेंगे। अब समय आएगा तो उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। एक और प्रश्न उठता है शौचालयों को लेकर हो रहा है आजकल। जहाँ तक जानकारी मुझे मिल पाई सूत्रों के अनुसार कि जो शौचालय जो बनाया गया था चौक चौराहों में उस पर जो क्या हुआ पलामू चैम्बर्स का जो एक मीटिंग में था एक ग्रुप था जो बनाया गया। जब विवाद खड़ा हुआ तो वहां पर पलामू चैम्बर्स का 2 ग्रुप बन चुका है। आपको जानकारी होगा इसका? नहीं, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं। तो आपको बताना चाहूंगा कि 2 बना हुआ है। इसका जो हम लोग शौचालय देख पा रहे होंगे चौक चौराहों पर ही बंद मिला करते हैं। जिला स्कूल के दीवारों में आप देखिएगा कि एकदम स्मेल करते हैं, नहीं दुर्गंध ज्यादा फैलाते हैं। हमेशा वहाँ कूड़ा कचरा बिगा रहता है, गमकता ज्यादा है। कई महिलाएं जब चौक चौराहों में जाम में फंसी रहती है तो उनको भी कई समस्याएं आती है लघु शंका को लेकर। उस पर आप यदि आप वार्ड पार्षद बनते हैं उसके प्रति आप क्या काम कीजिएगा? देखिए अंकित जी, जब बोर्ड था हमारा 2023 तक, उसी समय 18 से 23 वाला कार्यकाल में ही सभी चौक चौराहा पे जो पोर्टेबल लगा टॉयलेट वो अच्छे से उसका साफ सफाई सब होता था, सब कुछ हो रहा था अच्छे से लगा कि हमारे माता बहन रोड पे बाजार जा रही हैं, कहीं चौक चौराहा पे जा रही हैं, अगर मान लीजिए कि ऐसा कोई इमरजेंसी आ जाए उनको जाना पड़े तो उसके लिए हम लोग सोच के लगवाए थे। बोर्ड हमारा लगवाया था कि भाई किसी को परेशानी खासकर महिलाओं को ना हो। लेकिन बोर्ड डिजॉल्व होने के बाद उसका रख रखाव सही ढंग से नहीं कर पा रहा है नगर निगम। इसके लिए आप नगर निगम से बात करना पड़ेगा आपको कि अब काहे नहीं रख रहा है। इसमें तो अभी हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। इसका रख रखाव चाहे साफ सफाई चाहे जो भी चीज है इसके लिए आपको नगर निगम में एक बार आप चुनाव जीतने के बाद इस पर क्या काम कीजिएगा? चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले उसका साफ सफाइया होगा। जहाँ टूटा फूटा है उसको नया बनेगा, जहाँ नया लगाने की जरूरत है वहां नया लगेगा। देखिए बोर्ड आने के बाद हम लोग स्वतंत्र रहते हैं फैसला लेने के लिए। हम लोग खुद से बोर्ड में हम लोग सब जितना भी पार्षद हैं, महापौर उप महापौर नगर आयुक्त सब लोग मिल के हम लोग शहर के लिए विजन तैयार करते हैं कि क्या शहर में नया हो, क्या शहर को जरूरत है। अभी तो हम लोग से पूछने वाला कोई है ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना। अभी तो सब मान लीजिए कि निगम अपने हिसाब से चल रहा है। जब बोर्ड आएगा तो उसके बाद देखिएगा हम लोग का कार्यशैली की कैसा रहेगा काम। आप हमारे साक्षात्कारी के माध्यम से जनता के बीच में वो 5 कार्यों का जिक्र कीजिए जो चुनाव को आगामी चुनाव जीत कर आप जो हैं करने वाले हैं। सर्वप्रथम तो चुनाव जीतने के बाद हमारा मेन टारगेट है कि हम गली गली तक मेरा पानी पहुंच जाए। पूरा वार्ड का एक एक गली एक एक घर में पानी पहुंच जाए। और
ऐसा कोई काम ही नहीं है हमारे वार्ड में कि जहां हमको कुछ काम नया कराने की आवश्यकता है। और कहीं कहीं अगर है भी, जैसे भी बहुत सारा रोड है, आपको पत्थर मिल वाला गली हो गया, दीपक पान दुकान के सामने वाला गली हो गया, मेन रोड जैसे चेयरमैन रोड वाला जो मेन रोड चेयरमैन रोड से साई समाज चौक तक हो गया, इसको सबसे पहले हम कराने का काम करेंगे। और हमारे बहुत सारे भाइयों का भी राशन कार्ड में नाम कट गया है, बहुत सारे लोगों को नया राशन कार्ड बनवाना है। तो प्रमुखता से काम मेरा रहेगा पानी, राशन कार्ड में जो कमी बेसी है उसको पूरा करना। जहाँ लाइट का आवश्यकता है, लाइट का अभी हमारे वार्ड में आया था हाई मार्क्स लाइट लगाने के लिए रांची से, तो बहुत प्रयास करने के बाद 2 ठो जगह मिला, सूर्य मंदिर के अंदर एक और एक पुलिस लाइन के पीछे दीपक के पान दुकान के पास। और हाई टेंशन तार होने के चलते कहीं पर बड़ा पोल हम लोग हाई मार्क्स लाइट लगवा नहीं पा रहे हैं, लेकिन प्रयास रहेगा कि उसको हम लोग कवर तार वाला शिफ्ट करा के कहीं कहीं हाई मार्क्स लाइट लगवाएं, वार्ड को सुंदर बनाएं, स्वच्छ बनाएं। और जितना भी हमारा एक और ये है कि जितना भी ओपन नाली है वार्ड में, सब नाली को हमको ढकवा देना है। एक एक कवर नाली जो है वो पूरा नाली को हम आरसीसी स्लैब से एकदम उसको कवर करा के साफ सफाई, पानी, राशन कार्ड, मेरा मोटो यही है कि हम इसको अपडेट करा दें पूरा एकदम, कि किसी को भी हमारे जनता को परेशानी ना हो। ऐसे हमारे वार्ड में मैक्सिमम लोगों का वृद्धा पेंशन बन चुका है, मैक्सिमम लोगों के पास जो आवश्यकता है, जिसका राशन कार्ड का उसके पास राशन कार्ड है। बहुत काम हमेशा किए हैं जिसको हम गिनवा नहीं सकते हैं, आपको बता नहीं सकते हैं। आप एक बार घूम के मोहल्ला में देखिए कि आज तक जो भी मेरे घर पे आया, चाहे हम अगर किसी के घर गए, तो जितना मेरे से बन पड़ा है उसके लिए हम काम किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। आप हमारे साक्षात्कारी के माध्यम से दोनों के बीच में जो हमारे को जो विचार परामर्श हुए, अब जनता से क्या निवेदन करना चाहिएगा ये बताइए। जनता से निवेदन मेरा यही रहेगा कि हम भाई 5-7 साल से आपके सेवा में लगातार लगे हुए हैं, और आने वाले 5 साल जो है, आने वाला जो 5 साल है उस हम अच्छे से और अच्छा बेहतर काम कर सके, उसके लिए आपका आशीर्वाद के लिए हम ये तैयार हैं कि भाई आप अपना आशीर्वाद हमको दीजिए और फिर से 5 साल हमको मौका, सेवा करने का मौका दीजिए, जिससे हम आप लोगों को काम और अच्छे तरीके से कर पाए। अगर हम आपके लिए जब लड़े हैं, आपके लिए खड़े रहे हैं, तो आप हमको आशीर्वाद देते हैं जैसे, वैसे आशीर्वाद फिर से दीजिए कि हम आपके सेवा के लिए आपके पास हमेशा खड़े रहें। तो आपने जाना वार्ड नंबर 12 के वार्ड पार्षद जो पूर्व में रह चुके हैं और वर्तमान में चुनाव लड़ने वाले भी हैं, इनका एक ही संदेश है, हमने धरातल पर कार्य किया है और यदि देखना हो तो धरातल पर जाकर देखें। साक्षात्कारी में व्याख्या करना ज्यादा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो धरातल पर जो कार्य करते हैं वो ज्यादा साक्षात्कारी में वे विख्यात नहीं कर पाते हैं अपने कार्यों को। और दूसरी बात, इनके जानकारी से यह हो पाया कि इनके वार्ड में सारे काम हो चुके हैं, जो कुछ जल समस्या, कई तरह की समस्या है कि जो वह पूर्ण रूप से उसको आगामी चुनाव को जीत कर वो करने वाले में से हैं। और तीसरा प्रश्न ये उठता है, इन्होंने निवेदन जिस तरह प्रकार का किया है, यह आभासित कराती है कि यह वार्ड पार्षद ईमानदारी से यह बताना चाहते हैं कि हमने काम करके जनता को दिखलाया भी है, और सुख दुख से लेकर सारे निजी कार्यक्रम तक में सहयोग करने का भी इनका काम होता है, जिससे इनका जो जनसंपर्क है, चाहे फिर इनका जो लगाव कहें जनता से, पूर्ण रूप से होता दिख रहा भी है। और मैं आपको बताते चलूं, आज इनको जबर भी है, किंतु जबर रहते उन्होंने साक्षात्कारी देने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि और ये जो है जबर में रहने के दरमियान वे जनता से मिलने का भी काम किया है, क्योंकि इनका मानना है कि जनता जो होती है वो हम उनके सेवक हैं, और जो जनता है, जनता जो चाहेगी वही होता है। जनता का समस्या इनका समस्या कराता है। हमारे साक्षात्कारी के माध्यम से बने रहिए। अब मिलेंगे अगले इंटरव्यू में।